सबको माने, फल साग सब्जी भोजन अन्न जल सब कुछ दिया है। ये रूप शाकंभरी माँ में प्रतिष्ठित हुआ है। सब कुछ प्रसन्नता है, अब आनंद हुआ है। लेकिन ये दुष्ट जो दुर्गम है उससे ये देखा नहीं जाता। ये तो मांसाहारी था, जो जीव मर रहे थे उनको पकड़ के खा रहा था, जिंदों को भी खा जाता था। ये तो दुष्ट था और मांसाहार करता था। और ये बात ध्यान रखना कि मांसाहार से बुद्धि काम नहीं करती। इसलिए मैं निवेदन करती हूं सभी से कि विशेषकर माताओं से कि अपनी रसोई में जो भोजन बनाओ वो ऐसा बनाओ कि उसमें रस बरसता रहे। कहते थे ना, पहले रसोई होती थी उसमें रस बरसता था, अब किचन होती है उसमें किच किच होती। रस बरसे जिसमें से। और मैंने कल एक बात आपको कही थी कि एक प्रक्रिया बनाओ कि भजन और भोजन ये दोनों तो कम से कम एक साथ मिलकर कर। बहुत व्यस्तता है तो शाम का भोजन सभी बैठकर एक साथ करो मिलजुल करके, क्योंकि आज दिन भर तो मिलते नहीं हैं लोग, तो शाम का भोजन करो। और ज्यादा ही व्यस्तता है तो रविवार का दिन जब छुट्टी का दिन होता है तब तो कम से कम सब लोग मिलकर भोजन करो। पर मैं देखती हूँ उस दिन भी सब नहीं मिल पाते। भोजन और भजन मिलकर करने से हमारे मन में समता, बुद्धि में समता विराजमान होती है और घर में आनंद सुख और शांति की बरसात होती है। मिलकर संकीर्तन हो रहा है, आप उस घर का वातावरण देखिए, एक बार को आंकलन करिए। जिस घर में भजन हो रहा है, संकीर्तन हो रहा है, माँ की आरतियां गाई जा रही हैं, आनंद से संकीर्तन सभी छोटे बड़े मिलकर कर रहे हैं, मन में मुस्कुराहट, हृदय में मुस्कुराहट और उस आंगन में भी, उस घर में भी प्रसन्नता है। एक तरफ ये स्थिति, एक तरफ दूसरी स्थिति, रसोई में मांस पकाया जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, मुर्दे कहाँ जलते हैं? शमशान में। और यदि हमारे रसोई में अंडे पक रहे हैं, मुर्गे बकरे ये सब मरे मुर्दे जल रहे हैं, फूक रहे हैं, जल रहे हैं, पक रहे हैं, तो इसका मतलब समझ लो कि हमारा घर ही शमशान भूमि बना हुआ है। ये दुर्गम मांसाहार करता था तो साग सब्जी है नहीं है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये राक्षस था। हम मनुष्य हैं। ब्राह्मणों ने इसलिए मां भगवती की आराधना की कि मां आप आओ, हे शाकंभरी देवी आओ इस धरती पर, फल फूल साग सब्जी आहार हम भूखों के लिए, क्योंकि हम शाकाहारी हैं मां, हम राक्षस नहीं हैं। हम क्यों बन रहे हैं राक्षस? हम आगे आने वाली पीढ़ी को फिर क्या दे रहे हैं? यही भोजन। और आज तो बड़ी विडंबना है कि अंडे को भी शाकाहार बता दिया और दूध को मांसाहार बता रहे हैं। किसी भी बच्चे से पूछो वो यही कहते हैं, अंडा तो शाकाहार में आता है, कोई ऐसे मांसाहार नहीं। और केवल किसके लिए खा रहे हैं उसको? जीव के स्वाद के लिए। जितनी भर बीमारियां उस जानवर के भीतर हैं वो सारी बीमारियां हमारे भीतर जा रही हैं। और आप चिंतन करिए कि जब उस निर्दोष जीव की हत्या, कैसा अनुभव होता होगा। कभी एक सुई भी चुभती है हमारे हाथ में तो कष्ट होता है। बहुत से लोग जो बलि चढ़ाते हैं मैया भवानी को प्रसन्न करने के लिए, मैं उसके लिए भी यही कहती हूं कि ये सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। किस लिए बलि चढ़ा रहे हो? मेरे घर में सुख शांति आएगी, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा परिवार। और किसी के बेटे का गला काट करके आप
भेंट चढ़ा रहे हो और अपने बेटे के लिए मंगल प्रार्थना कर रहे हो। किसी के बेटे को मारकर अपने बेटे की प्रसन्नता चाहते हो। क्या ऐसा संभव है? ऐसा हो सकता है? जिसका गला काट रहे हो वो भी किसी की संतान है। और माताओं, जैसे आपने अपने बच्चों को जन्म दिया है, पीड़ा होती है, वैसे जब जो भी मादा जीव जंतु जो भी उस बच्चे को जन्म देता है, सबको पीड़ा होती है। और जितना हमें अपने कलेजे के टुकड़े लगते हैं हमारी संतानें, वैसे सबको अपनी अपनी संतानें प्रिय लगती है। कभी देखना ध्यान से, चिड़ियों को अपने मुंह का निवाला भी अपने संतानों के मुंह में उड़ेल देती हैं, पूरे पूरे दिन मेहनत करके, तब जाके अपने बच्चों को भोजन। सबको प्रेम है, सबको स्नेह है। किसी को भी देखो, माँ स्वरूप ही ऐसा है। फिर कई बार लोग दुखी होते, किसी ने कह दिया कि बलि चढ़ा दो, फिर सब सुख शांति घर में आ जाएगी, आपके बेटे की नौकरी लग जाएगी। और बहुत जगह ये प्रथाएं आज भी हैं। ये प्रथाएं दूर होनी ही चाहिए। बिहार जैसे तो कई क्षेत्रों में है जहां माता के काली स्वरूप या किसी भी स्वरूप पर बलि चढ़ा देते, और नित्य ये कार्य हो रहा है। कभी पढ़कर देखो उन जीवों की आंखों में कि वो कितना भयभीत होते हैं और मन से कितनी बद्दुआ देकर जाते होंगे। ये सीधा सा फॉर्मूला है, किसी को सुख दोगे तो सुख मिलेगा और दुख दोगे तो दुख मिलेगा। इस बात को बस लिख लेना। एक के घर में ही मांसाहार पकाया जाता था। ये कहानी है, बड़ी पुरानी है पहले की। तो घर में मुर्गे को लाते थे, काटते थे और उसको पकाते थे। अभी कई बार आप कहते हो कि देखो हमारी रसोइयों में तो बनता नहीं, हम तो बाहर खा के आ जाते हैं। तो फिर तुमने अपने पेट को कब्रिस्तान बना रखा है। जो पाप करता है वो भी पापी, जो पाप का साथ देता है वो भी पापी। इस परिवार में ऐसा होता था कि घर में ही मांसाहार होता था, बनता था। मुर्गा लाए, बकरा लाए, गर्दन काटी, और छोटे छोटे बच्चे भी घूमते थे, वो भी देखते रहते थे सभी, और पका दिया करते थे। और एक दिन वो उसी परिवार में 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे ऊपर छत पर गए खेलने के लिए। तो कहते हैं कि चलो आज एक खेल खेलेंगे, और जैसे हमारे पिताजी खेलते हैं आज ऐसा खेल खेलेंगे। और न जाने कहां से छुरी लेकर के आए और दोनों वो खेल खेल रहे हैं। आज खेल खेलेंगे, एक छुरी लाए। बड़ा भाई आया, चलो मैं बड़ा हूं इसलिए मैं शुरू करता हूं खेल। छोटा भाई है, एक बड़ा है, दोनों छोटे छोटे अबोध हैं। वो ये जो देख रहे हैं घर में होता हुआ, वही वो करने लगे कि कैसे उस मुर्गे को लाते हैं, फिर पकड़ के उसकी गर्दन काटते हैं। आज ये भी छोटे भाई को लिटाता है, तू लेट जा, यही खेल खेलते हैं। और उसकी गर्दन पर छुरी चलाता है और धीरे धीरे उसको काट देता है। ये मृत हो जाता है, ये चीखने लगता है, और खून जैसे ही बहता है तो ये बड़ा भाई घबरा करके दौड़ता है, और जैसे ही दौड़ता है तो ये ऊपर से नीचे गिरता है। और आज दोनों संतानें समाप्त हो जाती हैं। ये बैठ करके दंपत्ति रो रहे हैं, कैसे करें? हमने ऐसा कौन सा काम कर दिया, हमने ऐसा क्या किया? हम तो अच्छा ही काम करते हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि हमारे बहुत से अच्छे कार्यों के परिणाम और भी हो सकते हैं, लेकिन बुरे कार्यों के परिणाम भी हमें मिला करते हैं। यदि हम किसी के निर्दोष बालक को अगर मारते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दुख का भुगतान हमें करना पड़ता है। और माँ भगवती पर जो कहते हैं कि हम बलि चढ़ाते हैं, तो माँ भगवती की संतानें केवल हम ही नहीं हैं, ये माँ शाकंभरी, ये माँ शताक्षी। इस कथा में ये स्पष्ट होता है कि माँ ने उस समय केवल हमें अपनी संतान नहीं माना था, केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मनुष्यों को ही नहीं, माँ ने आज जितने भी जीव जंतु जो भी थे उन सब पर कृपा की थी और उन सबको अपनी संतान के रूप में माना था। तो वो भी माँ की संतान है। केवल मनुष्य जीवन ही माँ की संतान नहीं है, एक चींटी से लेकर एक कीड़े मकोड़े जीव जंतु सब उस माँ की संतानें हैं। तो माँ कभी अपनी संतानों का खून नहीं पी सकती है, ये बात ध्यान रखना। हम कहते हैं ना माँ खून पीती है, अपनी संतानों का नहीं। माँ तो दुष्टों का खून पीती है, राक्षसों का खून पीती है।
ये हमारी भ्रांति और इन कुप्रथाओं से हमें दूर भी होना चाहिए। कई बार हमें किसी न किसी रूप में दुख मिलता है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, आज क्यों आंखें अश्कों में डबडबाई। हम फिर रोते हैं, ऐसा कैसे हो गया। कई बार हमारे से जाने अनजाने में बहुत सी भूल हो जाती है। और ये मांसाहार न तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, न आपके मन बुद्धि के लिए अच्छा, न आपके विचारों के लिए अच्छा, न आपकी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा। और ये माता भगवती की कथा है, इसलिए मां कभी बलि नहीं चाहती। मां कभी किसी की बलि नहीं चाहती। कहते थे कभी पुराने समय में कोई बलि चढ़ाई, अपने सबसे प्रिय वस्तु को बलि करने का विधान था कि अपनी जो सबसे प्रिय वस्तु मां के चरणों में समर्पित कर दो। तो बकरे को आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो क्या? क्यों चढ़ाई जाती? क्योंकि उसको आप कमजोर करते समझते। बाबा मौर्य की वो पंक्तियां मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं कि बलि नहीं हाथी शेर की चढ़ाई जाती है और पंचमी सदा नागों की ही मनाई जाती। कभी शेर की बलि चढ़ाते हुए किसी ने देखा किसी को? क्यों? खुद बलि हो जाएंगे। अब बकरा बेचारा क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा मैं करेगा तो खींच के ले आओ और काट दो। तो कमजोर की बलि चढ़ाई जा रही है। बलि नहीं हाथी शेर की चढ़ाई जाती है, पंचमी सदा नागों की ही मनाई जाती है। और भेड़ के रोने से शेर संत नहीं बनते हैं और कोरी अहिंसा में जिंदगी गवाई जाती है। जो भी है उसको पहले समझना सीखिए, समझा करो कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें कितना हमारा कल्याण है और कितना नुकसान है। तो किसी ने बड़ा सुंदर समझाया है, शायद हमारी समझ में आए।